बताया गया था जो यहाँ सीटेड है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आज सीएम योगी नोएडा का दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेंगे। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। 25 नवंबर को जेवर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और जेवर एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री शिलान्यास करने वाले हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी की पश्चिमी यूपी में ये पहली बड़ी रैली होगी, जिसके लिए बीजेपी मेगा शो की तैयारी कर रही है। करीब 1.5 से 2.5 लाख लोगों के आने का दावा यहां पर किया जा रहा है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और आज उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री 3:30 बजे जेवर पहुंच रहे हैं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे और फिर वो सपना साकार होने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया जाएगा, जो कई वर्षों से देखा जा रहा है। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनना है, उसका भूमि पूजन, उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होना है, लेकिन उससे पहले तैयारियों में कोई कोर कसर ना रहने पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए आज 3:30 बजे मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। पूरा कार्यक्रम क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रोही गांव में पीएम मोदी पहुंचेंगे, ईंट ट्रक्कर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे यहीं पर और सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होना है, जिसके लिए मेगा शो की तैयारी यहां पर की गई है। रोही गांव में ही भूमि पूजन किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। और जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होते ही उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य भी बन जाएगा। जेवर एयरपोर्ट यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अभी तमिलनाडु और केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। यूपी में मौजूदा वक्त में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित हैं। अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर, वाराणसी और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन हो रहा है, जबकि अयोध्या का श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। वहीं यूपी के 5 शहर आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और बरेली में नेशनल एयरपोर्ट है, तो गाजियाबाद के हिंडन में एयरबेस है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री मोदी के हाथों और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नाम एक नया कीर्तिमान भी जुड़ जाएगा। 5वां एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मामले में उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों से आगे निकल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह सपना था और उनका ये कहना था कि हमारी कोशिश है, हमारी सरकार की कोशिश है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे एयरपोर्ट जो कि संचालित नहीं हो रहे थे, पहले उड़ान योजना के तहत वहां पर संचालन शुरू किया गया और अब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। हाल फिलहाल में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और अब जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। हिमांशु, क्या अपडेट, क्या जानकारी है, कैसी तैयारियां हैं सीएम के यहाँ पहुंचने से पहले? जी बिल्कुल, आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। देखिए मेरे ये जो यहाँ पे हम इस समय मौजूद है, यहीं पर प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और ठीक पीछे आपको वो स्टेज भी दिखाना चाहेंगे जो अब सज चुकी है। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये वो स्टेज है, ये वो पंडाल है, भव्य पंडाल बनाया गया है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे। शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, 30,000 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है और यहाँ पर 5 रनवे होंगे जिसमें एमआरओ भी है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की व्यवस्था है। और इस इकलौते एयरपोर्ट के आने की वजह से औद्योगिक विकास जो है वो चरम पर रहेगा, यानी उत्तर प्रदेश की विकास की जो रफ्तार है वो और तेज हो जाएगी आने वाले दिनों में, क्योंकि टॉय सिटी, एमएसएमई पार्क, इसके अलावा अपैरल पार्क, अपैरल क्लस्टर, ये तमाम चीजें जो हैं जेवर एयरपोर्ट की वजह से आई। ऐसे में औद्योगिक विकास तो होगा ही, रोजगार भी मिलेगा। आने वाले वक्त में करीब 5 से 6 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से भी
काफी रोजगार मिलेगा। ऐसे में एक बड़ी रफ्तार आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को मिलेगी जब ये तमाम चीजें विकसित हो जाएंगी। फिलहाल जो तैयारी है उसके मुताबिक करीब 36 महीने यानी साल 2024 में जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान भरी जाएगी। जी ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रामायण एक्सप्रेस में वेटर्स की ड्रेस पर संतों की आपत्ति के बाद अब उनकी ड्रेस बदल गई है। आप देख पाएंगे, दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पीला कुर्ता और भगवा धोती में वेटर्स यात्रियों की सर्विस करते थे। संतों की आपत्ति के बाद पैंट शर्ट में उन्हें अब तब्दील कर दिया गया है। रामायण एक्सप्रेस में खाना परोसने वाले वेटर की ड्रेस सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी, जिसके बाद संतों ने नाराजगी जाहिर की थी और उसके बाद अब यह फैसला लिया गया है, उन्हें पैंट शर्ट पहना दिया गया है। और जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, ये पुरानी ड्रेस की तस्वीर है और इस ड्रेस कोड को लेकर संतों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अब वेटर्स को नई ड्रेस दी गई है। दरअसल अयोध्या और चित्रकूट समेत भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए IRCTC की रामायण एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई है। इस ट्रेन में श्रद्धालुओं को खाना खिलाने वाले वेटर साधु की वेशभूषा में थे, जिस पर संतों ने नाराजगी जाहिर की। परमहंस अखाड़ा परिषद के पूर्व महामंत्री अवधेश पुरी ने आपत्ति जताते हुए वेशभूषा बदलने की बात कही और 12 दिसंबर को चलने वाली ट्रेन का विरोध करने की बात कही। साथ ही रेल मंत्री को पत्र भी लिखा, जिसके बाद अब ट्रेन में वेटर्स की ड्रेस बदल दी गई है। हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति की आस्था के प्रतीक, भारतीय संस्कृति की आन बान और शान के प्रतीक इस भगवा पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। हमारे संतों की या ब्राह्मणों की वेशभूषा पर कोई आंच नहीं आना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता